नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि नए इलेक्शन और असेंबलियां तोड़ने के मुतल्लिक क्या नई और ताज़ा तरीन खबर आई है। GHQ को एक बड़ा और हंगामी फैसला क्यों करना पड़ा। इमरान खान साहब को नंबर अनब्लॉक करने का मैसेज किसने भिजवाया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम खबर क्या है। इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा एक पुरस्कार खातून के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और आपको फौज और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक हैरानकुन वीडियो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इतनी हैरानकुन खबर है कि पहली मर्तबा जब ये इत्ला आई तो उस वक्त ये तासुर बना कि हो सकता है कि ये इत्ला दुरुस्त ना हो, लेकिन अब इस इत्ला की 100% तस्दीक की गई है। ये खबर GHQ के 2 फैसलों के मुतल्लिक है और दूसरी जानिब खान साहब ने एक पुरस्कार खातून के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पहले आपको 2 वीडियोस और कुछ ऑडियोस दिखाते और सुनाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि GHQ ने क्या 2 बड़े फैसले किए हैं और खान साहब ने एक पुरस्कार खातून के मुतल्लिक पहली मर्तबा क्या धमाका खेज इंकशाफ कर दिया है और इसी वजह से GHQ को अब क्या बड़ा फैसला करना पड़ा है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। इन ऑडियोस के 5 हिस्से आपने गौर से सुनने हैं, फिर आपको ये पूरा मामला समझ आएगा और उसके बाद जो पुरस्कार खातून और GHQ के फैसलों के मुतल्लिक एक खबर आई है उससे आपको आगाह करेंगे। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। बेल ना मिले तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफ़ा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पर वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। ये हाल तो कभी मैंने किसी तांगा पार्टी का नहीं देखा। ये तो मतलब आपने नैब को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने FIA को न्यूट्रल नहीं रहने दिया, आपने जो एंटी करप्शन है उसको न्यूट्रल नहीं रहने दिया। आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साजिश करके सामने आए। तो क्या आप चाहते हैं? आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिनती पूरी करके दे। तो गिनती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी। गिनती ना आपकी 2018 में पूरी थी, ना आपकी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके AJ के इलेक्शंस में गिनती पूरी थी, ना आपके सेनेट के इलेक्शंस में गिनती पूरी नहीं है और आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि कोई आपके लिए आपकी गिनती पूरी करके दे, कोई आपके लिए आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको अकेला मैदान में रखे, आपके लिए मीडिया को मैनेज करे, आपके लिए और सारे जो इदारे हैं उनको मैनेज करे, आपके लिए वो आपके मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में डाले। आप क्या चाहते हैं? और अगर कोई ये नहीं कर रहा या करने पे तैयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई? कल इसने साजिश का पता खुद
ही मुंह से सच बोल दिया फतेह जंग वालों। कहता है असल में बात ये थी कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। कहता था वो शख्स मेरी आंख था और वो मेरे कान था। कहता है कि वो इंटेलिजेंस का ऑफिसर मेरे आईज एंड ईयर्स था। हम जानते हैं कि वो तुम्हारी आंखें और तुम्हारा कान नहीं था, वो तुम्हारे हाथ था जिनसे तुम अपने सियासी मुखालिफिन की गर्दनें दबोचते थे। फतेह जंग वालों, एक तकर्री क्या हुई, इसकी आंखें भी गई, इसके कान भी गए, ये गूंगा भी हो गया, अंधा भी हो गया, बहरा भी हो गया। वो आंखें और कान नहीं थे, वो बैसाखियां थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे पड़ दिया। इस पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका हूं, इस पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इस पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। जी, आपने ये ऑडियो सुनी कि मरियम नवाज किस तरह से फौज के खिलाफ साजिशें करती रहीं, और अब आपको एक पुरअसरार खातून के मुतल्लिक खान साहब ने जो ताज़ा तरीन इंकशाफ किया है, जिसकी बुनियाद पर GHQ ने भी अब एक बड़ा फैसला किया है, उस इंकशाफ के मुतल्लिक बताते हैं। खान साहब का ये जो इंकशाफ है ना सिर्फ एक मिस्टीरियस किस्म की खातून से जुड़ा है, बल्कि यही इंकशाफ दो बड़े मिस्टीरियस कैरेक्टर्स यानी दो बहुत पुरअसरार नौयत के किरदारों से भी जुड़ा है। और ये जो दोनों किरदार हैं, इन दोनों किरदारों को एक पैगाम दिया गया। ये बड़ा खतरनाक नौयत का, बड़ा सेंसिटिव और बहुत हसास नौयत का पैगाम था, और ये पैगाम दोनों को एक साथ नहीं भेजा गया बल्कि अलग अलग भेजा गया। और इस पैगाम में इन दोनों किरदारों को एक खास जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया, और इसी खास जगह पर इनकी एक इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई पुरअसरार नौयत की मुलाकात का एहतमाम भी किया गया। इनकी एक पुरअसरार मीटिंग अरेंज की गई। अब इनमें से एक किरदार तो ऐसा है जिसके मुतल्लिक ये बताया गया कि ये किसी जमाने में मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से बरामद होता था, फिर मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरकर एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी करता था और दोबारा से मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में सवार हो जाता था। इसी किरदार के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ ने यह इंकशाफ भी किया था, बहुत ही हसास नौयत का, कि ये जो शख्स है ये इतना, आप कह सकते हैं कि खतरनाक काम कर रहा था, जिसके मुतल्लिक फौज को एक खुफिया तरीके से तहकीकात करवानी पड़ी, और फिर पता चला कि जिस चीज़ की तहकीकात की गई उसमें मरकजी मुल्जिम भी यही करैक्टर निकला। उसके बाद चौधरी निसार अली खान ने भी इसी करैक्टर के मुतल्लिक और इसी शख्सियत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। अब इस पुरअसरार खातून की मुलाकात से जुड़ा जो दूसरा किरदार था, वो बजाते खुद भी बहुत एक मिस्टीरियस शख्सियत है। ये किरदार मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, लेकिन इसके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था, और जनरल बाजवा का ये इंकशाफ था कि फौज के खिलाफ जो बदतरीन साजिश हुई उसमें ये करैक्टर मुलव्विस था। और ये जो दूसरा किरदार है, ये अमेरिका में पाकिस्तान का साबिक सफीर भी रह चुका है। इस वजह से इसकी अमरीकी हलकों में बहुत ज़्यादा रसाई भी थी। और जिस पहले किरदार का हमने आपसे जिक्र किया, जिसके मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने इंकशाफ किया था कि वो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरकर बड़ी मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटीज़ करता है, फौज के खिलाफ गालम गलोच करता है और दोबारा से मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाता है, वो किरदार थे परवेज रशीद, जिनके मुतल्लिक जनरल राहिल शरीफ ने कहा था कि वो डॉन लीक्स में मुलव्विस थे। और दूसरे किरदार जो अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, वो भी डॉन लीक्स में मुलव्विस थे। फौज ने उन्हें वजारत खारजा से हटवाया था, यानी तारिक फातमी। अब ये जो दोनों करैक्टर हैं,
यानी तारिक फातमी और परवेज रशीद, इन दोनों को मरियम नवाज ने एक खातून से मिलवाया और फिर उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई, क्योंकि मरियम नवाज ने परवेज रशीद को और तारिक फातमी को लाहौर बुलाया था। इस दौरान अमरीकी नाज़मुल अमूर वहां पहुंची और इन दोनों ने, यानी तारिक फातमी ने और परवेज रशीद ने, अमरीकी नाज़मुल अमूर को ब्रीफ किया कि खान साहब कभी भी अमरीकी मफादात को पूरा नहीं करेंगे, इसलिए नून लीग की हुकूमत लाई जाए। आपके जो फजाई अड्डे के हवाले से जो एक मुआहिदा होना है वो भी नून लीग मुआहिदा करेगी अमेरिका के साथ, हर तरह से फैसिलिटेट करेगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि खान साहब की हुकूमत हटाकर नून लीग की हुकूमत लाई जाए। और इस खातून के मुतल्लिक, यानी जिस खातून से मुलाकात हुई, मरियम नवाज ने परवेज रशीद की और तारिक फातमी की मुलाकात करवाई, इसी खातून के मुतल्लिक अब खान साहब ने जो बनी गाला में इजलास हुआ वहां भी इंकशाफ किया और पीटीआई के मुताबिक ये खातून थी अमरीकी नाज़मुल अमूर। बहरहाल अब यहीं पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मरियम नवाज का नंबर ब्लॉक करने के मुतल्लिक भी एक बड़ी खबर आई है, एक ताज़ा तरीन खबर आई है, और ये इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसी खबर के मुतल्लिक पहले ये तासुर बना था कि ये खबर दुरुस्त नहीं हो सकती, लेकिन फिर टीवी चैनल्स पर इसी खबर के मुतल्लिक एक वीडियो चली, एक इंटरव्यू चला, जिससे इस खबर के एक एक हिस्से की और एक एक नुक्ते की तस्दीक हो गई। इस खबर के जो दो तहलका खेज नुकात हैं वो मुख्तसरन आपको बताते हैं, क्योंकि ये खबर ऐन उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने ये बताया बनी गाला के इजलास में भी कि मैंने ताकतवर शख्सियात के जो नंबर हैं वो ब्लॉक कर रखे हैं, मुझे कुछ पैगामात भेजे गए थे, लेकिन अब मरियम नवाज के नंबर ब्लॉक होने के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। यानी अब ये खबर आ रही है कि असल में एस्टेब्लिशमेंट ने और फौजी क़यादत ने मरियम नवाज के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। मरियम नवाज की जानिब से जो राब्ते किए जा रहे थे उन राब्तों को ब्लॉक किया गया है, और ये इंकशाफ किया है एक आर्मी चीफ के बेटे ने। और इस शख्सियत ने जो 3 इंकशाफात किए हैं वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इनमें से जो पहला इंकशाफ था उसमें यह कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट को कुछ गुस्सा है कि हमारे खिलाफ बहुत सख्त जुबान इस्तेमाल की गई, यानी इमरान खान साहब ने काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन साथ ही एक आर्मी चीफ के बेटे ने यह भी कहा कि इससे पहले नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भी फौजी क़यादत के खिलाफ सख्त जुबान इस्तेमाल की थी, उनका रास्ता रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन हमने देखा कि वो भी दोबारा हुकूमत में आ गए। लेकिन इसके बाद इस शख्सियत ने सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया जो कि खान साहब के फोन नंबर्स के मुतल्लिक था और मरियम नवाज के फोन नंबर्स ब्लॉक होने के हवाले से था। और इस इंकशाफ में इस शख्सियत ने कहा कि नंबर दोनों जानिब से खुले हुए हैं, यानी खान साहब की जानिब से भी ताकतवर शख्सियात के नंबर खोल दिए गए हैं और ताकतवर शख्सियात ने भी खान साहब के जो नंबर हैं वो खोल दिए हैं। यानी तासुर ये था कि दोनों तरफ राब्ते बहाल हो चुके हैं, इमरान खान साहब में लचक आ चुकी है और दूसरी जानिब भी अब लचक आनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ एक आर्मी चीफ के बेटे ने किया। उसके बाद इसी शख्सियत का यह कहना था कि मरियम नवाज जो बार बार दावा कर रही हैं कि इमरान खान साहब का नंबर अब ब्लॉक हो गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और इसी वजह से उनकी हुकूमत चली गई है, तो ऐसा लग रहा है कि मरियम नवाज का नंबर भी ब्लॉक होने वाला है। ये इंकशाफ किया है साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने। और एजाजुल हक ने यह भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी से दुश्मनी की जाए और इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। ये उन्होंने समा को एक इंटरव्यू के दौरान ऑन रिकॉर्ड कहा। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से और कौमी असेंबली खत्म करने के हवाले से एक बड़ी खबर आई है। GHQ के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके मुतल्लिक एक इत्तला इस वक्त इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां बड़ी तेजी से गर्दिश कर रही हैं और इसी पूरी सूरत हाल में एक वीडियो भी सामने आई है। अब एक तरफ GHQ में जो 2 मुलाकातें हुई जिनके मुतल्लिक ये कहा गया कि ये ताज़ा तरीन मुलाकातें थीं निगरान हुकूमत का सेटअप बनाने के लिए, तो उसी
वक्त पर नून लीग के 2 रहनुमाओं की जानिब से अब ये बयान आया है कि अब इस वक्त जरूरत यह है कि ग्रैंड डायलॉग के जरिए अगले इलेक्शन की जानिब जाने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा, कोई और चारा नहीं है। GHQ भी जाहिर है कि इस वक्त इस करप्ट हुकूमत का और जो मुल्क दिवालिया होने के करीब है उसका बोझ नहीं उठा सकता। इलेक्शन कमीशन ने भी ये कह दिया है कि हम अक्टूबर में इलेक्शन के लिए तैयार हैं और लीगी रहनुमाओं ने ये तस्दीक कर दी है कि तहरीक इंसाफ का ये कहना ठीक है कि हमने 19 जून को असेंबली तोड़ने की तारीख दी थी, ताहम अब ये तारीख कुछ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 19 जून की तारीख की तस्दीक अब नून लीग के रहनुमाओं ने भी कर दी है कि 19 जून को असेंबली तोड़ने की तारीख दी गई थी और 5 अक्टूबर को इलेक्शन की तारीख दी गई थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।